फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं समुद्र के बीचों बीच एक यॉट, और यॉट पर होती है एक महिला और उसका पति और उसके 2 बच्चे, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी। तब उनकी माँ नहाने के लिए समुद्र में छलांग लगाती है और तैरने लगती है, और यहाँ वह आदमी अपने बेटे को मछली पकड़ने के लिए सिखाता है। तभी यह औरत को पानी में अचानक से कुछ महसूस होता है, और यहाँ इनका बेटा मछली फंसा लेता है और खींचने लगते हैं। तभी यहाँ तेज लहर के कारण उसकी माँ डूबने लगती है और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है, और उसकी बेटी हेडफोन लगाई हुई थी तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, और अचानक से उसके पिता को थोड़ी सी हलचल हुई और वह यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसकी नजर पानी में पड़ता है और कूदकर अपने बीवी को बचा लेता है, और अपने पति से बताती है कि मैं तैर रही थी और अचानक से तेज लहर आ गई और मैं डूबने लगी, और बोलती है कि लगता था मैं आज मर जाऊंगी। और फिर उसके पिता बोलते हैं अब कोई भी स्विमिंग करने जाएगा वह सबको बताकर जाएगा, और उसके बाद वह लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरे दिन उसके बेटे का जन्मदिन होता है और वह लोग जन्मदिन मनाते हैं, और तभी उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह बात करने साइड में चली जाती है, और वह लोग बात करते हैं और अचानक से बिजली कड़कती है और उन लोगों का नेटवर्क जाने लगता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, और अचानक से उनके नाव के नीचे एक बहुत बड़ा शार्क आ जाता है। उन लोगों के नाव का कोई पार्ट खराब हो जाता है। तभी उसके पिता नीचे जाकर देखते हैं और उसके हाथ में चोट लग जाता है, और वह बोलता है कि मुझे लगा मेरे पीछे कोई है, और मैं जब मुड़ा तो मेरे हाथ में चोट लग गई। और उसके बच्चे पूछते हैं कोई शार्क था, और उसके पिता बोलते नहीं पता लेकिन कोई बड़ा था। और वह लोग का यार्ड खराब हो जाता है और वह लोग मदद के लिए कॉल करते हैं, पर नेटवर्क की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं होता, और यहाँ नेटवर्क की वजह से किसी का कॉल ही नहीं लगता। और उसके पिता बोलते हैं हमें अब यही रहना होगा जब तक कि हमें मदद नहीं मिल जाता। हमारे पास 26 गैलन पानी है और करीब 4 दिन का खाना है, तो हमें मदद के लिए इंतजार करना ही होगा। तभी उनके पास से एक एस्ट्रॉयड की तरह कुछ गिरता हुआ दिखता है, और वह लोग देखने के लिए नाव के ऊपर आ जाते हैं। और जब तीसरी बार एस्ट्रॉयड उनके पास से ही गिरता है तो वह लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके नाव के इंजन में से धुआं निकलता है और बिजली कड़कने लगती है और सब लोग नाव के अंदर चले जाते हैं। तभी उनका नाव अनबैलेंस होने लगता है और इधर उधर लहराने लगता है, और उनके पिता मदद के लिए कॉल करते हैं पर कोई नहीं सुनता, और समुद्र में तेज लहर चलती है और सभी लोग वैसे ही हालत में सो जाते हैं। और जब सुबह उनकी नींद खुलती है तो सब शांत सा लगता है, और देखते हैं उनके नाव पर कुछ मछलियां तड़पती रहती हैं, और बाहर देखते हैं तो सारा समुद्र का पानी सूख जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बंजर जमीन है या कोई रेगिस्तान, और दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। और उनके पिता बोलते हैं जरूर यहाँ कोई और भी होंगे, और कैंपस को देखते हैं। उनके पिताजी तो बोलते हैं साउथ नॉर्थ हो गया है और नॉर्थ साउथ हो गया, और उनके पिता बोलते हैं पिछले बार यह घटना 7 लाख साल पहले हुआ था। और उनके बच्चे बोलते हैं कि समुद्र कहाँ है, और उनके पिताजी जवाब देते हैं कि वही है जहाँ होना नहीं चाहिए, और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या गया। तभी उनका बेटा बैलून को आसमान में उड़ाता है ताकि कोई मदद मिल सके। थोड़ी देर बाद उसके पिता फिर कॉल करने लगता है मदद के लिए। तभी उनका कॉल कनेक्ट हो जाता है और बोलता है मेरा नाम टॉम है और बहुत दिन बाद किसी से बात कर कर अच्छा लग रहा है, और बोलता है आपको पता है यह क्या हो रहा है। और वह सार्जेंट आदमी जवाब देते हैं कि हम लोग गहराइयों में जा रहे थे, तभी समुंदर सूख गया और मैनलैंड के साथ एक हो गया। उसके पिता बोलते हैं वो थ्योरी सही था। तब वह आदमी बोलता है लगता है दुनिया इंसानों को खत्म करना चाहती है, इसे से पहले इंसान खत्म कर दे। और आदमी बोलता है कुछ सिस्टमैटिक पॉइंट्स देखा गया है कि वह रिवर्स हो जाएगा और समुद्र वापस आ जाएगा। और उसके पिता बोलते हैं कि कब तक। तब वह आदमी बोलता है मेरे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से 1 हफ्ते में, और बोलता है वह बहुत ही वायलेंट होने वाला है, जितनी ऊंचाई में पहुंच सकते हो पहुंच जाओ। तब उसकी माँ बोलती है हमें बहुत ही जल्दी यहाँ से निकलना होगा,
अब अपना डायरेक्शन देता है और वह नॉर्थ की तरफ 3 दिन दूर होता है और वह लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। और अगली सुबह उसके पिता बाहर निकलते हैं तो देखते हैं तो वहाँ से कोई एक आदमी गुजर रहा होता है और उसके पिता दौड़कर उसके पास जाते हैं कि कोई मदद मिल सके। और वह एक साइको होता है और इसके पिता बेखबर होते हैं और उसके पिता उनको पानी देते हैं पीने के लिए। और पानी पीने के बाद वह साइको उसके पिता को मारता है और वह नीचे गिर जाता है और उस भाले से उसके पिता को मार देता है और उसकी पत्नी देखते ही रह जाती है। वह डर कर नाव के अंदर जाने लगती हैं, तभी वह साइको भाले फेंक कर मारता है और उसकी माँ के कंधे में लग जाती है। अंदर जाके अपने बच्चों को छिपा देती है और वह साइको गेट को तोड़कर नाव के अंदर घुसता है और उसकी माँ चुपके से बाहर निकल जाती है। तभी उस साइको का कुत्ता भूखने लगता है। तभी वो साइको कुत्ते का आवाज सुन के बाहर आने लगता है और उसकी माँ उस कुत्ते को चाकू से मार देती है और वह साइको फिर बाहर निकल कर देखता है और उसकी माँ चुपके से अंदर घुस जाती हैं। तभी वह साइको अंदर आ जाता है और उसके माम को मारने लगता है और उसका गला दबाने लगता है और उसके माँ मरने ही वाली होती है। तब उसकी बेटी वहां से निकलती है और प्लेयर वाले गन से उस आदमी को शूट कर देती है और नाव में आग लग जाती है और वह सब भागने लगते हैं और उसका बेटा अपने पापा की बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। और तभी वह साइको फिर आने लगता है और यह लोग भागने लगते हैं और कुछ दूर पहुंचकर यह लोग पानी पीते हैं और उसकी बेटी बोलती है वह साइको उस बैलून के वजह से हम लोग का पीछे पड़ गया। और उसकी माँ बोलती है मैं तुम दोनों को कुछ होने नहीं दूंगी, यह मेरा वादा है। और कुछ दूर चलने के बाद उसकी माँ देखती है तो वह साइको इनका पीछा करने लगता है और यह लोग फिर भागने लगते हैं। और कुछ दूर आने के बाद उनके बेटे को प्यास लग जाती है और पीने के लिए पानी देखते हैं तो उस बोतल में कुछ ही बूंद पानी रहता है और उस बोतल का ढक्कन खुले रहने के वजह से पानी गिर जाता है। तब उसकी बेटी बोलती है मैं ढक्कन बंद करना भूल गई थी और उसकी माँ चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। और उसकी बेटी बोलती है वह साइको हम सबको मार डालेगा तो क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर वह लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता और कुछ देर बाद ही उन्हें एक हवाई जहाज दिखता है और उसके अंदर वह तीनों आ जाते हैं और अपने पापा को याद करते हैं और आज की रात यही बिताते हैं। और रात में जब उसकी बेटी बाहर आती है तभी वह साइको आता है और उसकी बेटी पर हमला कर देता है और ठीक उसी समय उसकी माँ उठ जाती है और उस साइको को चाकू से मार डालती है और उसके बाद रात उसी जहाज में बिताते हैं। और सुबह उठकर देखते हैं तो उस डेड बॉडी की हालत बहुत ही खराब होती है, ऐसा लगता है कोई जानवर उसे नोच खाया है। और उसकी माँ बोलती है यह इंसान का काम नहीं है। और उसकी बेटी बोलती है इस साइको के अलावा भी खतरनाक कोई है यहाँ। और वह डरते डरते आगे बढ़ते हैं। उसके बेटे को बहुत प्यास लगी थी तो वह आगे बढ़कर वह गंदा पानी पीता है और फिर कबाड़े का टुकड़ा जोड़कर रहने लायक सपोर्ट बनाते हैं और रात यही बिताते हैं। और रात में उसकी माँ को कुछ एहसास होता है और वह बाहर निकल कर देखती है तो बहुत सारे बड़े बड़े केकड़े के झुंड उनके तरफ बढ़ते हुए आते हैं और वह अपने बच्चों को लेकर वहां से भागती है। और कुछ दूर आते ही उन्हें कुछ लोग दिखते हैं और वह लोग बोलते हैं कि किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। लोग कंटेनरों में छुप जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं। तभी वह केकड़े बहुत पास आ जाते हैं और वह तीनों कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वह केकड़ा उसके माँ के पैर में हमला कर देते हैं और वह घायल हो जाती है और वह केकड़े कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और जो लोग रहते हैं उन सबको मार डालते हैं। और उसके बाद यह तीनों ऊपर ही सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो उस कंटेनर के अंदर जाते हैं और जो लोग मर गए थे उनका बंदूक उठा लेते हैं और अपने स्खम में बंदूक की गोली का बारूद लगाकर माचिस मार के ठीक करती हैं और उन्हें एक वॉकी टॉकी मिलती है
और बात करने की कोशिश करती है और उसका कॉल कनेक्ट हो जाता है। और इसकी माँ बोलती है कि हम लोग पर अटैक हुआ था। और वह आदमी भी बोलता है कि हम पर भी अटैक हुआ था। उसकी माँ बोलती है कि वह क्या था, और वह आदमी बोलता है कि कोई गैस लीक हुआ था और उसकी वजह से आदमी पागल हो गए। भूख के वजह से वो इंसानों पर हमला करने लगे। इसकी माँ बोलती है सिर्फ मेरे बच्चे को बचाइए प्लीज। और वह आदमी बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा। मेरे इंस्ट्रूमेंटल के हिसाब से समुद्र अपने एक्सपेक्ट टाइम से जल्दी वापस आ रहा है। करीब 1 घंटे के अंदर वह आ जाएगा। और उसकी माँ बोलती हम कैसे इतनी जल्दी तुम्हारे पास आ पाएंगे। तब वह आदमी प्लेयर गन आसमान में मारता है और यह लोग प्लेयर गन को देखकर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पत्थर खिसकता है और यह लोग अलग अलग हो जाते हैं। और उसकी माँ दूसरी तरफ फंस जाती है और उसकी माँ बोलती है बेटा तुम लोग जाओ। और उसकी बेटी नहीं मानती। तब उसकी माँ बोलती नहीं बेटा तुमको जाना पड़ेगा। तब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से अपने भाई को सबमरीन में छोड़ देती है और अपने भाई को बोलती है कि मैं माँ को लेकर आती हूँ, तुम यही रहना। तब यहाँ उसके माँ के पास केकड़े आ जाते हैं और वह गोली से मारने लगती है और मारते मारते उसकी गोली खत्म हो जाती है और वह केकड़े उसकी माँ के पास आने ही वाली होती है। तब उसकी बेटी आ जाती है और उसे बचा लेती है और वह दोनों भागते हुए सबमरीन के पास जाते हैं और सारे केकड़ी उनके पीछे पड़ जाते हैं और सबमरीन को घेर लेते हैं। तभी वह तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। अब पूरी सबमरीन के ऊपर केकड़े चढ़ जाते हैं। तभी समुंदर वापस लौटने लगता है और वह तीनों अपना अपना सीट बेल्ट कस कर पहन लेते हैं। पलटते पलटते वह सबमरीन शांत हो जाती है और उसकी माँ बाहर निकल कर देखती है तो वो लोग किनारे पर आ जाते हैं और वह तीनों बहुत खुश होते हैं और साथ ही अपने पापा को याद करते हैं। इसी के साथ इस पिक्चर की एंडिंग यही होती है। अगर मूवी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।